गोल्ड मेडल जीतते आने के बाद तो उसका तो अभिनंदन करना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो अभिनंदन कैसा कर सकेंगे, इस वजह से कुछ तो भी साजिश है। बुधवार की सुबह भारत के सुनहरे सपने को उस वक्त जोरदार झटका लगा जब पेरिस ओलंपिक में फाइनल में पहुंची विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जिससे न केवल विनेश फोगाट उदास हुई बल्कि पूरा देश भी निराश हो गया। 100 ग्राम से ओवरवेट हुई विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने के बाद पूरे देश में आक्रोश है। इसे लेकर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष मामले को लेकर केंद्र से हस्तक्षेप करने की बात कह रहा है, तो इसी बीच राहुल गांधी के एक सांसद ने तो पूरी घटना को साजिश बता दिया। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस सांसद बलवंत वानखेड़े ने कहा है कि विनेश के साथ साजिश हुई है, क्योंकि अगर वो जीत कर आती तो सरकार को उसका अभिनंदन करना पड़ता। इसके पीछे कुछ तो भी राज है, कुछ तो भी साजिश है, क्योंकि अभी तक खेलिए और आप सबको पूरे भारत देश को मालूम है, जब जंतर मंतर पर उनको धरना देते बैठे थे तो हमने खिचड़ के लेके गए थे, हमारे यहाँ के लोगों ने खिचड़ के लिए थे, भारत के लोगों ने, और उनको न्याय दे नहीं पाए। तो अब गोल्ड मेडल जीतते आने के बाद तो उसका तो अभिनंदन करना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो अभिनंदन कैसा कर सकेंगे, इस वजह से कुछ तो भी साजिश है। बता दें कि पिछले साल महिला पहलवानों ने बीजेपी सांसद रहे पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ सख्त एक्शन के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में मोर्चा खोल दिया था। कई पहलवानों ने तो अपने सम्मान तक लौटा दिए थे। पहलवानों के इस प्रदर्शन में विनेश फोगाट भी शामिल थी। ऐसे में ओलंपिक के फाइनल में पहुंची विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर कांग्रेस सांसद ने सरकार को ही घेर लिया। वहीं कांग्रेस के एक और सांसद प्रमोद तिवारी ने भी मामले में साजिश की बात कही है। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। जिस तरीके से किया गया, इसके पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय पहलवानों के साथ पहले उसने भाजपा की साजिश यहाँ खेली, पूरी कोशिश से वो न जाने पाए, अब वहाँ गई तो ये साजिश हुई है, ये जांच का विषय है। मेरा बहुत बहुत बधाई उस बहादुर लड़की को जिसने संघर्ष दिया। प्रधानमंत्री जी, आप अपने ऑफिस का इस्तेमाल करिए, आप तो विश्व गुरु हैं, जो जाति हो रही बेटी के साथ बचाइए। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उस समय वजन हुआ होगा, जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा, अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। समझता हूं कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और साफ शब्दों में कहना चाहिए, अगर 144 करोड़ भारतवासियों का अपमान करोगे, अगर भारत की बेटी का अपमान करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, तो हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी विनेश की अयोग्यता को लेकर सवाल उठाए और मामले की जांच की मांग की। इस मामले को लेकर आज बुधवार को लोकसभा में भी हो हल्ला हुआ और सरकार ने हस्तक्षेप करने की बात कही। बता दें कि विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने के बाद पीएम मोदी ने विनेश से फोन पर बात की और उनका हौसला बढ़ाया। एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम ने कहा कि आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की घटना दुख देने वाली है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापसी करो, हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे तो 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंची विनेश फोगाट को तय सीमा से 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के कारण अयोग्य ठहराया गया है। इसके लिए कोच को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसने विनेश फोगाट के खान पान में लापरवाही बरती है। हालांकि विपक्ष इसे साजिश करार दे रहा है। अब ये साजिश कौन कर रहा है? क्या ये साजिश विदेशी खेल फेडरेशन ने किया या फिर इससे भारत का कोई कनेक्शन है? कांग्रेस सांसद ने तो इसे सरकार के खिलाफ पहलवानों के प्रदर्शन से जोड़कर बीजेपी को ही सवालों के घेरे में ला दिया है। आपको क्या लगता है, गोल्ड की दहलीज पर पहुंची विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने के पीछे
वाकई में कोई साजिश है या फिर विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है, ये हमें कमेंट करके बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।